Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो पहले हो जाने चाहिए उन सब में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो जिस तरह से काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो भी चुके हैं और कुछ बाकी भी हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी 28 सितंबर को जो है एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो लो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन के आपके टिप्स क्या होने चाहिए और इसके साथ बुक्स, सिलेबस, फीस और लास्ट मोमेंट पे क्या आपकी मास्टर टिप होनी चाहिए, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हर किसी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये 3 साल की एलएलबी भी करवाती है और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अराउंड 320 है, 320 सीट है। और ये जो फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ ये पर सेमेस्टर है, ये सेमेस्टर फ़ीस है और जो 4,565 रुपये है। और इसके साथ ही ये 3 ईयर रेगुलर कोर्स है, कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है। और इसके साथ ही इसका सिलेबस अगर हम देखें तो इसके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी, स्ट्रक्चर और फंक्शंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पूछा जाता है और उसके साथ ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है। अब हम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुल मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के लिए होते हैं, यानी आपको टाइम 90 मिनट मिलता है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अगर आप देखें तो उसमें 2 आवर का टाइम मिलता है, जैसे डीयू में 2 आवर मिलते हैं, बीएचयू में भी 2 आवर मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो सिलेबस है ये सिलेबस बाकी जो है एलएलबी के अलावा बाकी जितने कोर्सेज़ हैं उसमें एमसीए के और एलएलबी के अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का जो है यहाँ पे पैटर्न उसके अकॉर्डिंग वो 3 ईयर जो होता है 3 पार्ट्स में होता है उनका, और लेकिन इनका 4 पार्ट में है। और इसके साथ ही मार्किंग अगर हम देखें तो ये 400 नंबर का टोटल पेपर होता है और 4 मार्क आपको करेक्ट आंसर के मिलते हैं और -1 आपके गलत जब आपका कोई आंसर होता है उसमें कटते हैं। और अगर आपने कोई भी आंसर अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपको ना ही मार्क्स मिलेंगे ना ही कटेंगे, यू विल गेट 0। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये सबसे पहले सिलेबस को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके लिए इंडियन पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स जो है और जीके दोनों पार्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात करें तो जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एंट्रेंस लेवल पे सबसे पहले लक्ष्मीकांत जितनी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ें, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्रेंस लेवल के लिए आप यूनिवर्सल की एक बुक आती है, यूनिवर्सल की बुक से कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आपका ये वाला पोर्शन है जर्नल अवेयरनेस के लिए आप किसी भी एक बुक का ईयरली कॉम्पिटिशन ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक कैचअप भी आता है, वो डीयू के लिए स्पेशल होता है। और इसके अलावा अगर आपने रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा है तो वो भी सफिशिएंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप या तो कोई भी मंथली मैगज़ीन या 6 मंथ की मैगज़ीन प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ अभी हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपकी क्या टिप्स होनी चाहिए उसके बारे में भी। और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इसके लिए यूनिवर्सल में भी कुछ पोर्शन दिया है और कोई भी आप सुइटेबल बुक लेके आपके मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो इस पोर्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अगर अब हम बात करें कि जो इस साल बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनको लास्ट मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिवीजन करनी है
रिवीजन आपको किस बेसिस पे करनी है, जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं आपको रोज़ एक पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना है। जैसे कि आप 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप 2019 का जो है वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस का पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस ये पूछते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट अभी आपको अपने एंट्रेंस से पहले सॉल्व करने हैं। 3 मॉक टेस्ट इससे सॉल्व करने हैं क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को सीख जाएं। क्योंकि कई बार यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी जो है मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको कम टाइम लगे, दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा लगे। तो आप जब भी अपना मॉक दें तो उसमें अपने जो आंसर्स गलत हैं उस मॉक के देने के तुरंत बाद उन आंसर्स को प्रिपेयर करें, याद करें। और अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो अपने नोट्स से आप उससे अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप मॉक के डाउट को तुरंत क्लियर करें, उसके लिए उसको बाद के लिए ना छोड़ें। और पहले मॉक में जो गलती हुई है वो गलती दूसरे और तीसरे मॉक में ना हो, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है और पास्ट ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है। पास्ट ईयर पेपर हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 4 मार्क्स आपको सही के लिए मिलेंगे, 1 आपको गलत के लिए कट जाएगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर जोन में हो, आपको लग रहा है कि आपके कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो आप 1-2 नंबर की जो है वो नेगेटिव मार्किंग का चांस ले सकते हो, वरना आप मत लीजिए। अगर आपका मार्जिन पे हो रहा है, नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शन में से ठीक लगते हैं तो आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अभी टाइम है, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ सकते हैं। अपने क्वेरीज़ को आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।